हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और फिर से हम आ चुके हैं हमारे चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है, आज से हम लोग प्रॉपर सी लैंग्वेज की कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आज के वीडियो में जो है हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आप अपने प्लेटफॉर्म पर्टिकुलर डिवाइस पे सी लैंग्वेज के इन्वायरमेंट को कैसे सेटअप कर सकते हैं। और उसी के साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो है आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में इसको इंस्टॉल करेंगे, उसका स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे एंड कुछ बेसिक्स कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कि मतलब किसने हु एंड जैसे हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि हु व्हाट व्हेन एंड व्हाई, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन सी लैंग्वेज का पहला एक टेम्पलेट आउट है। अब आज का डेट 28 है और फिफ्थ क्लास है हमारा आज, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एंड देखिए, सी लैंग्वेज जो है ना, उसे ना मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक दर्जा दिया हुआ है। अब ये समझिए कि जो सी लैंग्वेज हमारी है, उसे ना मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो एक पहली लैंग्वेज थी जो थोड़ी सी मॉडर्नाइज भी थी और असेंबली मतलब लो लेवल पे भी काम कर रही हो रही थी एंड थोड़ी सी हाई लेवल पे भी काम कर रही हो रही थी। तो इसकी वजह से उसको जो है ऐसा लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ। और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्दर आई है ना, जैसे सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, कॉटलिन हो गई, पाइथन, रास्पबेरी पाई, जावा, जितने भी लैंग्वेज है वो सारे के सारे सी के बाद के एक्सटेंशन की तरह है। इसी से है जो डेवलप हुई है। पाइथन भी एक सी लैंग्वेज की ही डेवलपमेंटल प्रोसीजर से हुई है। तो इसीलिए जो इसको ना मदर ऑफ लैंग्वेज का है, तो इसीलिए इसको सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी लैंग्वेज से पहले सी लैंग्वेज को ही सीखे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इससे जो है ना आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगी। लेकिन हाँ, आप कैसे भी सीख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ मेरे तरफ से कि सी लैंग्वेज को आप जो है पहले बेसिक्स के लिए जान लें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, फंक्शनल डिपेंडेंट और प्रोसीजरल लैंग्वेज है। जिसकी वजह से आपको जो जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना कोर के, जैसे डाटा टाइप्स हो गई, स्ट्रिंग्स हो गई, एरेस हो गई, ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा आपको अच्छे से डीप में समझ में। बाकी टीचर स्ट्रक्चर्स ऊप्स वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए आप अलग ऊप्स वाले रिलेटेड और प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिलेटेड लैंग्वेज को सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप सी लैंग्वेज बस बेसिक्स के लिए सीख सकते हैं। बहुत अच्छी लैंग्वेज है और इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हैं। चलिए चलिए देखते हैं। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि सी लैंग्वेज को जो है ना इन्होंने बनाया हुआ है। देखिए आप इनका नाम देख सकते हैं, इनका नाम डेनिस रिचे है। ये 1972 में जो है जो बेल लैब्स में इन्होंने जो है उसको इन्वेंट किया था सी लैंग्वेज को। और ये इन्होंने ना यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए जो है इसको इन्वेंट किया था। और एक्चुअल में ये उस लैंग्वेज उस यूनिक्स प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से चलती है। यूनिक्स जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम थी, जैसे कि आज के ज़माने में हमारे पास विंडोज़ है, एंड्रॉयड है और आईओएस जैसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, उसी तरह उस टाइम पे जो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करती थी दोस्तों। तो अब उन्होंने जो है बेल लैबोरेटरीज, आप देख सकते हैं इस वाले इंडस्ट्री या फिर कंपनी में जो है इसको इन्वेंट किया था डेनिस रिच ने। इतना बेसिक्स आपको बहुत काफ़ी होगा मेरे हिसाब से कि आप सी लैंग्वेज को स्टार्ट कर सकते हैं। और सी लैंग्वेज का मेन जो मोटो था ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे बड़े बड़े चीज़ों को बनाने के लिए होता है। जैसे विंडोज़ जो है वो भी एक एप्लीकेशन है सी लैंग्वेज की, जिससे कि सी लैंग्वेज से ही उसको बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना वैल्यूबल हो सकता है सी लैंग्वेज। अब चलिए थोड़ा सा और डीपली चलते हैं। तो पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग सी लैंग्वेज को जो है हमारे डिवाइस पे जो है इन्वायरमेंटली सेट कर ले, ताकि हम उसको जो है डेवलप कर सके। सी लैंग्वेज के कोड को हम लोग लिख सके अपने प्लेटफॉर्म्स पे। इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म से डिपेंड करता है। कुछ मैंने यहाँ पे लोगोस डाले हुए हैं, जैसे रेपलेट हो गए, वीएस कोड हो गए। मैं इसको पॉपुलर मानता हूँ फिलहाल अभी 2023 में, क्योंकि अब इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई और प्लेटफॉर्म को आपको जाना या फिर शिफ्ट करना चाहिए। जैसे कि मुझे लगता है बहुत लोग कोड ब्लॉक्स जैसे ओल्ड आईडीज पे काम कर रहे होते हैं, बट आई प्रेफर कि आप थोड़ा एडवांस रहिए। और विजुअल स्टूडियो कोड जो है, वीएस कोड के नाम से भी जानी जाती है ये चीज़, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके जो रिदम्स है ना वो बहुत ईजी है। आप इजीली उसको जो है एक्सेप्ट आउट कर सकते हैं। और रेपलेट भी बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक चीज़ है। रेपलेट जो इसमें सारे के सारे लैंग्वेज आप कोड कर सकते हैं बहुत इजीली। तो आई वुड से कि आप इसमें से कोई एक चीज़ को इंस्टॉल कर ले। अब मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। हमारे पास में 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो जाती हैं अलग अलग यूज़र के बेस पे। जैसे कि कुछ लोग एंड्रॉयड पे होंगे क्योंकि उनके पास में लैपटॉप के एक्सेस नहीं होंगे, बट उनको सीखना है लैंग्वेज। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप मोस्टली पीसी पे ही करिए, क्योंकि ये वो जो स्क्रीन का साइज होता है ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बट अगर आप फिर भी अंदर में अगर आपके पास में दृढ़ निश्चय है कि आप करना ही चाहते हैं कोड,
तो देन यू कैन गो फॉर एंड्रॉयड, एंड एंड्रॉयड में आप कर सकते हैं। एंड्रॉयड के लिए मैं बेस्ट बोलूँगा विजुअल स्टूडियो कोड को भी आप कर सकते हैं एंड्रॉयड पे, और रेपलेट को भी कर सकते हैं। तो आप मोस्टली दोनों के बारे में ट्राई करिएगा। यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कैसे इंस्टॉल करना है। फिर भी आज हम जो है थोड़ा सा कर रहे होंगे, फिलहाल आप जो है हम लोग विंडोज़ के लिए कर रहे होंगे। तो विंडोज़ के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको करना है। विंडोज़ में आपको कैसे करना है मैं प्रॉपरली आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद जो है हम लोग एंड्रॉयड के भी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग मैक ओएस के लिए भी देखेंगे, और अलग उबंटू जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है उसके लिए भी। लेकिन मोस्टली जो अभी फिलहाल 90% जो है विंडोज़ पे होंगे। कुछ परसेंट लोग जो लोग अभी फ्रेशर्स हैं उनके पास में शायद एंड्रॉयड हो सकती है, और जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है भाई, प्रीमियम लोग हैं, उनके पास में मैक ओएस जो कि परफॉर्मेंस। नाउ आई वुड से कि आप लोग जो है प्रॉपरली रेडी हो जाइए। अब हम जो है एंड्रॉयड पे करने वाले हैं। तो एंड्रॉयड के लिए आपको ये करना होता है कि आप एंड्रॉयड में ऐसा डेवलपमेंट प्रॉपरली इंस्टॉल करेंगे। किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं तो आप प्रॉपर वीडियो में देखते रहिए कैसे हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं एंड्रॉयड के ऊपर में, और कैसे हम लोग जो है फर्स्ट अपना सी लैंग्वेज की कोड को स्टार्ट कर रहे हैं। और अब हम करने वाले हैं, तो चलिए हम अब आ चुके हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको करना ये है कि आप चले जाइए प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लीजिए रेपलेट। जैसे कि आप रेपलेट करके सर्च करते हैं, उसके सर्च बार पर आपको कुछ रिज़ल्ट शो होंगे। उसमें से पहला टॉप वाले रिज़ल्ट पे आप क्लिक कर लीजिए। ये कुछ रोगो इसका इस तरीके का होगा। मेरा पहले से इंस्टॉल्ड था इसीलिए मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ, और जैसे मैं इसे अपडेट करता हूँ, ये अपडेट होने के बाद हमारे फ़ोन पे या फिर डिवाइस पे जो है इंस्टॉल हो चुका होगा। चलिए इसको जल्दी से इंस्टॉल होने के लिए छोड़ देते हैं। इंटरनेट के स्पीड से हिसाब से जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा। हमारे यहाँ पे इंटरनेट की थोड़ी सी कमी है, एंड ये शायद हो चुका है। तो जैसे ये हो जाता है आई विल ओपन इट आउट और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये अपडेट हो रहा है, आपके में इंस्टॉल होगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे। सो ये अपडेट होके अब इंस्टॉल हो जाएगा, एंड आई विल ओपन इट। चलिए नेट देख लेते हैं। ओके, अब मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो आई विल ओपन इट। ये इंस्टॉल हो चुका है, एंड मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसे ओपन करूँगा आपको इसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा क्लमजी सा दिखेगा। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल इसे ओपन कर लेते हैं। अब मैंने इसे ओपन कर लिया है। अब ये ऐप का जो इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस फर्स्ट वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा आपको दिखेगा, कलरफुल सा। सो कुछ इस तरीके से जो है इसका इंटरफेस दिखता है। देखिए इसमें मैंने कुछ पहले से रिपल्स बनाए हुए हैं। रिपल्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, एंड पहले मेरा प्रोफाइल वगैरह देख लेते हैं। इसमें इसमें आप क्रिएट, सर्च वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। मैं इसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल आप इसको बस इतने तरीके से इंस्टॉल कर लीजिए, बस इतना काफ़ी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करता हूँ कि आप लोगों ने जो एंड्रॉइड पे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया होगा अपने सी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट को। तो गाइस, अगर आपने अभी तक एंड्रॉइड में इंस्टॉल कर लिया है तो मैं विश करता हूँ कि बहुत सही तरीके से आपका इंस्टॉलेशन हो चुका होगा। अब मैं चाहता हूँ कि आपको श्रद्धा जो हमारी टीम मेंबर है वो आपको आगे का प्रोसेस बताने वाली है, जिसमें कि वो आपको विंडोज़ और मैकओएस के लिए इंस्टॉलेशन वीएस कोड को बताएगी। जैसे कि मैंने आपको रेपलेट एंड्रॉइड के लिए बता दिया है, उसी तरह आप विंडोज़ में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल अब जो है आपको हमारी श्रद्धा आपको बता रही होगी किस तरीके से। श्रद्धा, आई हैंड ओवर टू यू, यू जस्ट कंटिन्यू द इंस्टॉलेशन प्रोसेस for Windows and macOS. Hi everyone and welcome to Apna College, and in this video we are going to download VS Code for Windows and for Mac. So VS Code is a really popular editor by Microsoft which is used to write code in different languages, which includes C, C++, Java, Python, and we can also build huge projects with technologies like Node.js and Django. So let's start with the installation for a Windows system. In Windows system we are going to go to our browser, which is Chrome. And inside Chrome, we are going to search for Visual Studio Code. So now we have to go to this first link that appears in our browser, which does not have any add tag to it. So if there is an add tag, we have to skip that link. Let's directly go to the code.visualstudio.com link. And here we can see a huge download button, which is used to download Visual Studio Code. So now we have all of the options for different machines. Since we are working on the Windows machine, we are going to download VS Code for a Windows machine. And we click on the download button, and the download starts automatically. So it will take about 2 minutes for VS Code to download. Now once VS Code is completely downloaded, let us double click on it and open it. So this window appears to us, which is to set up Visual Studio Code. And we are going to accept the agreement that Microsoft has for us.
we're going to click on this next button, and we will keep the settings to default and click on the next button again, click next again. And if we want to create a desktop icon, that is, if we want to access Visual Studio Code from our desktop from next time, then we can tick on this checkbox, and then we have to go to next. And finally, install. So right now, Visual Studio Code is getting installed in our machine after downloading. And once all of the files are extracted, we can finish the process, and this VS Code window appears for us. This appears because we have finally downloaded VS Code, so it has a theme option, and I'm going to go with the dark theme. We are going to do mark done because we don't want to change any of the default settings right now. And now we can open a new file and we can start writing our code. So this was a short tutorial on how you're going to download VS Code specifically for Windows. Next, we're going to download VS Code for a Mac machine. So this is my Mac system, and here I am going to go to the browser, and inside the browser I am going to type VS Code, or we can also type Visual Studio Code. So once I search for Visual Studio Code, I have to go to this first link, which is of code.visualstudio.com. When I go to this link, this entire Visual Studio Code window appears for me. Let me maximize my screen. So now I go to this download button, which appears on the top right, and I click on this. So when I click on this download button, which appears on the top right of the screen, I will get options for a lot of different operating systems that are available out there, and I am going to go for Mac. And inside Mac, since I am using Apple Silicon, so I'll click on this, and installation has started for me. So it's downloading a zip folder which will have all of the files that VS Code has, and it'll take about 11 more seconds. And now we have to double click on it, and it'll start expanding the zip folder. So I can see that Visual Studio Code is here, and if I double click on Visual Studio Code, it'll open for me. So it has automatically downloaded and installed itself. Since I'm opening this app for the first time, so I will have to click on open. But when you open VS Code for the next time, you won't have to click on this open button again. And I have opened my VS Code successfully. Here I can see different themes that are available for this installation. I will go for a dark theme. I will mark this option as done because I don't want to change any of the default settings. And now I can create a new file inside VS Code, and I can start writing in my favorite language. So that was a quick tutorial of how you're going to download VS Code for a Mac machine. I hope you liked it, and I hope in our upcoming videos, which are related to different languages, you will be able to download VS Code successfully. If you want tutorial videos for any other software that you like, you can comment it down. This was it for today. See you next time. Till then, keep learning and keep exploring. तो गाइस, मैं विश करता हूँ कि आप लोगों ने सक्सेसफुली मैक ओएस के ऊपर में भी इसको इंस्टॉल कर लिया होगा, एंड मैं चाहता हूँ कि आप जो है कल से प्रॉपरली सी लैंग्वेज की कोर्स को एक्सेस कर ले। और जो अगर प्लेटफॉर्म में अगर आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी ना पीछे, तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। इसमें सारे के सारे सी लैंग्वेज की कोर्स आने वाले हैं, और फ्यूचर में हम लोग अलग कोर्सेज भी लाने वाले हैं। तो आज का वीडियो यही तक था। हम लोगों ने इन्वायरमेंट सेट कर लिया और हमारा पहला सी का फाइल भी बना लिया है। तो हम लोग कल से जो है इसके स्ट्रक्चर को क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं और किस तरीके से कोड कर रहे हैं उसके बारे में जान रहे होंगे। तो कल से जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास, और हम लोग धीरे 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 करते हुए सारी की सारी सी लैंग्वेज की कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे। और एक एट द एंड हम लोग कुछ 2 to 3 प्रोजेक्ट्स जो है बना रहे होंगे इस सी लैंग्वेज से। जैसे बेसिकली कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स भी हम लोग बना रहे होंगे, जैसे कैलकुलेटर वगैरह। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आप चीज़ को। तो आप अगर यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं विश करूँगा कि अगर आपको अच्छी लग रही है हमारी कंटेंट, हमारे वीडियोस, तो ज़रूर से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको दबा लें, और लाइक कर दें इस वीडियो को, और कमेंट में बताएं कि आपको क्या और कोर्सेज चाहिए। अब इसी के साथ में जो है हमारा वीडियो को आज एंड करते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है मेरे इस रिलेटेड कोर्स के, तो आप मुझे इस ईमेल पे या फिर कांटेक्ट पे व्हाट्सएप करके मुझे क्वेश्चंस या क्वेरीज या फिर कुछ रिलेटेड कंटेंट के पीडीएफ वगैरह मांग सकते हैं दोस्तों। और जितने भी कोर्सेज अभी आने वाले हैं फर्दर, उनके जितने भी नोट्स होंगे मैं उनको मेंशन कर दिया करूंगा डिस्क्रिप्शन में। साथ में आपको ड्राइव के फाइल्स वगैरह दे दिया करूंगा, और चीट शीट्स वगैरह जैसे मैंने प्रॉमिस किया था फर्स्ट वीडियो पे, वो सारी चीज़ें हम लोग लाने वाले हैं बहुत जल्द। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना नीचे में,
एंड इसी के साथ एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मच ऑफ टाइम आपका देने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए फिर कल मिलते हैं गाइस, बाय बाय।